अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई से वन महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इस पर विस्तार से जानकारी देते हुए वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने क्या कुछ बताया है। स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंगुर की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश भर में वन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि किस तरीके से पेड़ लगाएं और पेड़ सुरक्षित रहें। अभी तक ये कहा जाता है कि पेड़ बहुत बड़ी संख्या में लगते रहे थे, लेकिन अब की बार से जो व्यवस्था लागू की गई है जिसमें पेड़ लगातार लगते रहेंगे। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री और डॉक्टर अरुण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उससे पूछना चाहूँगा क्या ऐसी व्यवस्था की कितने पेड़ लगेंगे। सबसे पहला सवाल होगा। इस बार 35 करोड़ का लक्ष्य है और हम खास बात ध्यान देना है इस बार कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। और जैसा हमारे माननीय योगी जी ने कहा है, पेड़ बचाने में पूरा ध्यान देना है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं। तो उन्होंने जो कहा है, मैं हर एक से यही कहूँगा, जब पेड़ लगाओ तो अपने एक बार अपनी माँ का स्मरण कर लेना। बड़ी अच्छी बात है, माँ के नाम एक पेड़ लगाया जाए। इसके अलावा उनकी मॉनिटरिंग की क्या खास व्यवस्था की गई? इसके लिए जीएसटी से मॉनिटरिंग की जा रही है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और हमने बताया कि हम खास तौर से अब की बार जोर देंगे, पेड़ बचाओ अभियान के रूप में चलाएंगे। जिस तरह से पेड़ लगाओ अभियान है, उसी तरह पेड़ बचाओ अभियान, ताकि आदमी खुद जाके देखे उसने जो पेड़ लगाया वो जीवित है या नहीं। सरकारी व्यवस्थाओं के अलावा क्या आप अन्य क्षेत्रों से भी सहयोग ले रहे हैं पेड़ लगाने में? हम थर्ड पार्टी पेड़ लगाने में तो हम सरकारी संस्थाओं के अलावा आम जनता का सहयोग हम चाहते हैं। हर आदमी, हर महिला, हर नौजवान, हर बच्चा एक पेड़ जरूर लगाए और 20 तारीख को 25 करोड़ पेड़ लगे। 20 तारीख को 25 करोड़। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ में आप शुरुआत करेंगे और उस दिन से मतलब 20 तारीख से? जी हाँ, 20 तारीख को 35 करोड़ पेड़ लगाने की शुरुआत की जाएगी। महाअभियान शुरू किया जाएगा। इस महाअभियान में क्या मतलब कौन मुख्य अतिथि होगा, क्या इसका रूपरेखा क्या है? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उस दिन पेड़ माँ के नाम लगाएंगे। कल भी उन्होंने एक पेड़ लगाया, माँ के नाम लगाया और उन्होंने आम जनता से कहा है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो ये एक बड़ी बात है कि पिछले लंबे समय से आपने पिछले साल भी एक अभियान शुरू किया था। पिछले साल के पेड़ों की अपेक्षा इस बार जो कौन से खास पेड़ होंगे जो लगाए जाएंगे, किस किस प्रकार के पेड़ होंगे? देखिए, इस बार हमने लोगों से कहा है जहाँ पर जैसी जगह हो वैसे पेड़ लगाएं। आम तौर पे हम अब की बार 2 दिन पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम, आंवला, बेल, इस तरह के पेड़ लगाए जाएं ताकि लोगों को छाया मिले, पर्यावरण को भी वो। उसके अलावा थीम रोड्स बनाई जाएं, एक रोड पे एक से पेड़ लगाए जाएं, दोनों तरफ लगाए जाएं, जहाँ पे छायादार भी हों और फूलदार भी हों। इसके अलावा फलदार पेड़ भी लगाए जाएं, आम है, आंवला है, ताकि बंदर हैं, अन्य चिड़ियां हैं, इनको भी भोजन मिले। और जंगल के पास हमारे जहाँ जगह है वहाँ पर भी हम पेड़ लगाएंगे और लोगों से हम कहेंगे अपने घर में एक फल का पेड़ लगाओ। पेड़ सुरक्षित भी रहेगा और बच्चों को फल भी मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि जो लोग जंगल में पेड़ लगाएंगे उनको अपने जो ये पेड़ उन्होंने बोया है, लगाया है, रोपा है, उस पेड़ को देखने की, उसको जाने की क्या सुविधा रहेगी? जंगल में पेड़ हम अपने विभाग से लगवा रहे हैं। अच्छा, मतलब आम जनता नहीं, जो आम जनता जहाँ पेड़ लगाएगी वो अपने रीच में लगाएगी? जी हाँ, उसके तरह लगाएगी। जी, अपनी रीच में, अपने शहर में लगाए, अपने गांव में लगाए, अपने खेत में लगाए। और खेत में भी हम हर एक से कह रहे हैं, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पे पेड़। अगर मेड़ होगी पानी रुकेगा, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। और खेत पे अगर कोई भी पेड़ ऐसा लगाया जाए जो सीधा ऊपर जाए, ब्रांचेस हो तो काट दी जाए, तो नीचे के प्रोडक्शन पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और पेड़ जब तैयार होगा तो टिम्बर अच्छे खासे दाम में बिकेगा। आपके तमाम सहयोगी विभाग, आवास हो या PWD हो, अन्य जो विभाग हैं वो भी दावा करते हैं बहुत हम पेड़ लगा रहे हैं। तो उनके दावे हैं, उनको कभी आप लोग चेक करते हैं? हमने कहा कि हम इस बार थर्ड पार्टी सर्वे कराएंगे, ना हम चेक करें ना जिसने लगाए वो चेक करें। हम थर्ड पार्टी से सर्वे कराएंगे कि गिन के बताओ कितने पेड़ जितने हमने इशू हुए उनमें से कितने पेड़ लगे और जो जीवित हैं। और अगर जहाँ गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ? जहाँ गलत पाए जाएंगे, अगर सरकारी विभाग से हमारे पास गलत रिपोर्टिंग आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी।
ये है डॉक्टर अरुण कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कहीं गलत पेड़ लगे और अगर वहां पर थर्ड पार्टी सर्वे होगा, थर्ड पार्टी सर्वे में अगर पाया गया कि पेड़ सही नहीं लगे तो निश्चित रूप से उस विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ अनिल कैमकुर, लखनऊ। वहीं वन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख से खास बातचीत में पौधारोपण को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। 20 तारीख से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव शुरू होने वाला है और इस समय वन महोत्सव की तैयारी वन विभाग बहुत जोरों से कर रहा है। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी हमारे सामने मौजूद हैं। मनोज सिंह जी से मैं पूछूंगा कि आखिर क्या तैयारी है और कब तक किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, 20 तारीख को वृक्षारोपण महाअभियान का माननीय मुख्यमंत्री जी ने तिथि दी है। हर साल हम लोग 35 करोड़ लगाते हैं, इस साल भी हम लोग 35 करोड़ पौधे लगाएंगे। हम लोगों के पास जो वर्तमान में पौधे उपलब्ध हैं वो 54 करोड़ पौधे हैं और अच्छे पौधे हैं। प्रत्येक जनपद को और प्रत्येक मंडल को भी हम लोगों ने लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं। 26 विभाग की सहभागिता और एनजीओज़ की जो आज बैठक थी, सभी के सहभागिता से ये संपादित होनी है वृक्ष महाकुंभ। और इसकी विशेषता है कि इस बार हम लोग ने 9 नदियाँ ली हैं, बड़े बड़े एरिया 10 हेक्टेयर से ऊपर 9 नदियों की है, वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। 203 वेटलैंड लिया है। वेटलैंड कार्बन अवशोषण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साइट होता है, वहाँ भी हम लोगों ने लिया है। और साथ ही साथ कृषि वानिकी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि लगभग जो हमारे 25,000 किसान हैं उनको $6 प्रति पेड़ यानी कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जो कि एक तरह से बोनस होगा। वो तो लकड़ी बेच के अपना पैसा कमाएंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त ये मिलेगा। 25,000 किसानों का डॉक्यूमेंट किया गया, 200 करोड़ रुपया उनके खाते में भी ये दिया जाएगा। तो ये सारा ये अभियान के दौरान चलेगा। रक्षाबंधन के दिन भी हम लोगों ने भाई बहन का वृक्षारोपण रखा है और सभी लक्ष्य समुदाय को जोड़ते हुए कोशिश है कि इसको महाअभियान कराएं। हमारी जो एफर्ट्स है उत्तर प्रदेश सरकार की, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो 2017 से उन्होंने ये अभियान शुरू किया है, आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में 800 करोड़ वृक्ष की अगर हम 1/4 कार्बन अवशोषण करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना 1/4 कम करना चाहते हैं, तो लगभग 800 करोड़ पूरे विश्व में पेड़ लगने चाहिए हर साल और अगले 20 साल तक। उसके सापेक्ष विश्व में सिर्फ 200 करोड़ लग रहे हैं और खुशी की बात यह है कि 35 करोड़ इसमें उत्तर प्रदेश लगा रहा है। तो विश्व का 1/6वां हिस्सा उत्तर प्रदेश की सहभागिता से हो रहा है। अब हमारा कोशिश ये है इस साल कि हम लोग सब मिल के वृक्ष को न केवल लगाए, बचाए भी। और इस पर बड़ा सारे जनप्रतिनिधियों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षण है कि आप वृक्ष को बचाइए। तो सितंबर माह में हम लोग वृक्ष बचाओ अभियान भी चलाएंगे। और टेक्निक जो सैटेलाइट टेक्निक है, पॉलीगॉन टेक्निक है, जियो टैगिंग का टेक्निक है। पॉलीगॉन टेक्निक जब से आई 2020 से आज तक हम लोगों ने 10 लाख एकड़ में वृक्षारोपण किया है, जो कि आप सैटेलाइट से आज भी देख सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि 10 घर बैठे भी देख सकते हैं गूगल अर्थ से उस लोकेशन का कि यहाँ पर जो वृक्ष लगा था, जैसे गंगावन कासगंज में लगा था 2020 में, तो उसकी स्थिति आज क्या है। लेकिन गांव में जो माइक्रो प्लान बनता है उसमें भी अब सहभागिता की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी पौधे गांव में जा रहे हैं वो अपने लक्ष्य पर लगे, संरक्षित रहें और बड़े हों। तो ये एक महाअभियान चलाया जा रहा है। इस साल जितनी गर्मी पड़ी है, जो प्रेडिक्शन था कि 52 डिग्री रहेगा, उसी प्रेडिक्शन के अनुरूप गर्मी पड़ी है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये बहुत जागरूकता भी है इस बार और सहभागिता भी है। इस बार हम सफल होंगे। और आपने एक योजना बताई अभी भी कि ग्रामीणों को, जो किसान है, किसानों के खाते में कुछ पैसा जाएगा, वो क्या है, इस स्कीम के बारे में दो। ये कृषि वानिकी की योजना है। मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, बरेली मंडल, गोरखपुर मंडल, इन मंडलों को हम लोगों ने 2021 में लिया था। इसमें जो कृषि वानिकी के उनके पेड़ लगे थे किसानों को, उसको मेजर कराया गया, उसका एस्टिमेट कराया गया। उसके बाद टेरी के माध्यम से वेरा एक कंपनी है जो कि वॉलेंट्री कार्बन मार्केट से पैसा लेती है, उसके तहत इन लोगों का पंजीकृत करा के उनको अब धनराशि देने जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।
एक ही और आपने जो जो बताया कि हम ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे पेड़ हो तमाम ऐसी जगह पेड़ लगाए जाएंगे। जो बंजर जमीनें थी, उन बंजर जमीनों में किस तरीके से योजना है कि क्या कैसे हम पक्षारोपण करें? देखिए, यमुना के पास जो बीहर है, बंजर है, उसमें हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से पिछले साल भी किया था और इस साल भी कर रहे हैं। और इस साल एक विशेष बच्चों को भी एसोसिएट किया कि गुलेल के माध्यम से वो सीड बॉल्स को फेंके, ताकि वो गुलेल के माध्यम से अगर किसी पुल पर है और नीचे में बंजर है, आप नहीं जा सकते हैं उस स्तर पर, तो वो गुलेल से ही मार के फेंक दें या ड्रोन से फेंक दें। तो उससे होता क्या है कि दूर तक जाके वो अपने आप पनपता है। तो यमुना के बीहर को हम लोग ने विशेष करके पिछले 4 साल में अभियान चलाया और इसके सफल प्रयास भी, रिजल्ट्स भी आए। एक बड़ी बात है कि गुलेल के माध्यम से खेल के माध्यम से पेड़ लगाने की बात कही है प्रमुख एसी साहब ने। और दूसरी इसमें बताई कि रक्षाबंधन में भाई बहन का पेड़, एक ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है जल्द, 20 तारीख के बाद शुरू करें। रक्षाबंधन में भाई बहन के पेड़ लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस बार जो पेड़ों की मॉनिटरिंग है उसका भी एक अभियान चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ अनिल केमकोट, लखनऊ। जीआईएस सर्वे से परेशान मकान मालिकों की समस्याओं को लेकर नगर निगम मुख्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, जीआईएस सर्वे के बाद लखनऊ में लाखों लोगों का जो है हाउस टैक्स 4 से 5 गुना बढ़ गया, कुल लोगों का 8 से 10 गुना बढ़ गया। तमाम लोग परेशान थे, लेकिन नगर निगम के नगर आयुक्त ने लगातार जो है मेहनत करके कैंप लगवाए, सारे जोनल अधिकारियों को यहीं तलब किया और सारे जोन के अफसरों को यहाँ तैनात करके बुलाया, उनकी पूरी टीम बुलाई और उनको बैठा के कहा कि यहीं पर टैक्स का समायोजन करें और संशोधन करें। मेरे साथ कुछ जो है उपभोक्ता भी हैं जो आए हैं, उनसे मैं जानना चाहूँ क्या दिक्कत थी आपकी? टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है, तो वही करीब 5,792 रुपये। अच्छा, तो अब आपको क्या उम्मीद लग रही है? वैसे संशोधन की ही नहीं, कुछ कम की ही नहीं ज़्यादा। अभी रसीद मिली नहीं। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग ऐसे हैं। अभी जो ये देखिए माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम डालीगंज से आए हैं। क्या समस्या है आपकी? बिल कम कराना है, बहुत अच्छा, तो ज्यादा हुआ है। कि ठीक कम हुआ? अभी कागज मिला नहीं है। हाँ, भरोसा दिया है? हाँ, अच्छा, तो देखिए डालीगंज से आई हैं, इनका भी कई गुना टैक्स हो गया है। और कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँ, सर आपका टैक्स कितने गुना हो गया है पहले की अपेक्षा? पहले टैक्स कितना था, अब कितना हो गया? नहीं, अब तो हमारा सही हो गया है। पहले कितना हुआ था जीआई सर्वे में? सर्वे में कितना हो गया? हमने वो कैलकुलेट नहीं किया था कितना हुआ। अच्छा, लेकिन अब ठीक हुआ। आपका सर जो है? हाँ, नहीं ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ था जो कि गलत असेसमेंट था, वही असेसमेंट ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आपका भाई साहब टैक्स कितना गुना हो गया? टैक्स हो गया था रफली 2.5 गुना हो गया था। अच्छा, अब अप्लाई किया है, कुछ इन्होंने कम किया है। अच्छा, तो सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड तो उतना नहीं है, लेकिन अभी फिर करेंगे। ठीक। तो देखिए किस तरह उपभोक्ता हैं जो मतलब कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है अभी, क्योंकि जो टैक्स है अभी उम्मीद कर रहे हैं और कम किया जाए, क्योंकि जो है तमाम शिकायत है। क्योंकि ये जब नगर टैक्स बढ़ता है, हाउस टैक्स, तो उसके साथ में जो वाटर टैक्स और सीवर टैक्स भी बढ़ जाता है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के आज जो है मुख्य कर अधिकारी MB सिंह बिष्ट जो है लगातार जो है मोर्चा संभाले। मैडम संख्या कितनी पहुंच गई आपकी? अभी संख्या हमारी 184। और कितने सेटिस्फाइड? 172। अगले फ्राइडे फिर कैंप लगेगा? बिल्कुल कैंप लगेगा। तो देखिए MB सिंह बिष्ट जी का सीधा कहना है कि जो है अगले फ्राइडे फिर कैंप लगेगा, लोग जिन तक समस्याएं होंगी वो दूर की जाएंगी। और सारे जोनल ऑफिसर यहाँ खुद आए हैं और मौजूद होकर के अपनी टीम को लेकर के काम कर रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि जो GIS सर्वे से लोग शिकायत है वो दूर की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समस्या दूर करके उनका हाउस टैक्स ठीक किया जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोष मुक्त किया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शराब व्यापारी अपहरण केस में बरी किया गया है। 2015 में हुआ था पंकज महिंद्रा का अपहरण, इस मामले में बरी किया गया है। व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। बबलू श्रीवास्तव के नाम पर फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन अब कोर्ट की ओर से आपको बता दें कि बरी कर दिया गया है। तो ये प्रयागराज से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें सामने आ गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को दोष मुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
दोष मुक्त किया है। शराब व्यापारी अपहरण केस में बरी किया गया है। 2015 में पंकज महिंद्रा का अपहरण का ये पूरा मामला था। व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल खबर ये कि बबलू श्रीवास्तव के नाम पर यह फिरौती मांगी गई थी। आपको बता दें कि अब कोर्ट की ओर से दोष मुक्त किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत कोर्ट की ओर से मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।